हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 21 और 22। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा में लगा समय है सौर वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा लगभग। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापित है इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, 1/81 गुना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल, जिसे भूपट्टी कहते हैं, सीमा, जिसे मेटल कहते हैं, नीफे, जिसे क्रोड कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपट्टी है। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 40%, सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक है सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीमा के घटक है सिलिका एवं मैग्नीशियम। नीफे बना है निकेल एवं आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवभूत शैल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग एथेरोस्फीयर है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, जो स्थल का 59% के बराबर है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पे। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है मैरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता है 35 प्रति हजार।
समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील की है, तुर्की में, जो 330% है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाता है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है, जो अक्षांश रेखा है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 180। देशांतर रेखा की कुल संख्या है 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है मकर रेखा पे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आर्कटिक वृत्त पे, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अंटार्कटिका वृत्त पे। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटिया। जीरो देशांतर रेखा जो लंदन से ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारण इसका हुआ था 1884 में वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाता है भारतीय मानक समय। दो अक्षांश के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। वायु दाब है सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पकड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। प्रति 165 मीटर तक 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री से 6.4 डिग्री तक। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्षोभ मंडल में मोटाई की वृद्धि होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान
उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस से है CO2, CFC, CH4 और NO2। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में, जो जून के प्रथम सप्ताह में है। भारत में अधिकांश और सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चिखती 60। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोलड्रम। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन थेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय तथा शिवालिक बाह्य हिमालय है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणी बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय या तिब्बती क्षेत्र, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय तथा चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय वृहद महान हिमालय से हिंद लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल और बनिहाल धौलाधर तथा महाभारत श्रेणी का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। जेलिल्पा और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बुमला, थिम्पू तथा यांगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचा दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है। सेनकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी
एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व के द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रमुख है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है और ऊटी नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक से मुंबई, भोर घाट मुंबई से पुणे तथा पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोराई कनाल पानली पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो विशाल चट्टानों से बना था। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसकी ऊंचाई बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारतीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है, जो अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है।
नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति सेचाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से हुआ है। गोखुर झील उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भारतीयों भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।